अभी तक जो हमने श्रवण किया है उसमें हमने जाना है कि कैसे ब्रह्मा जी ने गोप बालकों का और उनके बछड़ों का हरण किया। परंतु जब भगवान श्री कृष्ण चंद्र उन बछड़ों को ढूंढने के लिए गए थे और उन्हें देख दाख कर जब वे बछड़े न मिले, तब वे अपने गोप बालकों के पास आते हैं तो उन्हें वह गोप बालक भी कहीं दिखाई नहीं देते। तो मित्रों, इसके बाद क्या होता है, चलिए आपको आगे सुनाते हैं। श्री कृष्ण गोप बालकों और उनके गाय बछड़ों को ना पाकर यमुना किनारे आए, परंतु वहां गोप बालक भी नहीं दिखाई दिए। बछड़ों और वात्सल्य पालों दोनों को ढूंढते समय उनके मन में आया कि यह तो ब्रह्मा जी का कार्य है। तदंतर अखिल विश्वविद्यायक श्री कृष्ण जी ने गायों और गोपियों को आनंद देने के लिए लीला से ही अपने आप को दो भागों में विभक्त कर दिया। वे स्वयं एक भाग में रहे तथा दूसरे भाग में समस्त बछड़े और गोप बालकों की सृष्टि की। उन लोगों के जैसे शरीर, हाथ, पैर आदि थे, जैसी लाठी, सींगा आदि थे, जैसे स्वभाव और गुण थे, जैसे आभूषण और वस्त्र आदि थे, भगवान श्री हरि ने अपने श्री विग्रह से ठीक वैसी ही सृष्टि उत्पन्न करके ये प्रत्यक्ष दिखला दिया कि यह अखिल विश्व विष्णुमय है। श्री कृष्ण ने खेल में ही आत्मस्वरूप गोप बालकों के द्वारा आत्मस्वरूप गो बासों के चराया और सूर्यास्त होने पर उनके साथ नंदालय में पधारे। वे बछड़ों को उनके अपने अपने गोष्ठ में अलग अलग ले गए और स्वयं उन गोप बालकों के वेश में अन्यान दिनों की भांति उनके घरों में प्रवेश किया। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण चंद्र ने जब ये जाना कि ये सारी लीला या फिर ये सारा काम ब्रह्मा जी का किया हुआ है, तो भगवान श्री कृष्ण चंद्र ने एक और लीला रची, जिसमें उन्होंने ही उन बछड़ों का और उन गोप बालकों का स्वरूप धारण कर लिया, जिनको कि ब्रह्मा जी हर कर ले गए थे। गोपियां बंसी ध्वनि सुनकर आदर के साथ शीघ्रता से उठी और अपने बालकों को प्यार से दूध पिलाने लगी। गाय भी अपने अपने बछड़ों को निकट आया देखकर रंभाती हुई उनको चाटने और दूध पिलाने लगी। गोपियां और गाय श्री हरि की माता बन गई। गोपियां अपने बालकों की उपटन, स्नान आदि के द्वारा स्नेहमयी सेवा करके तब श्री कृष्ण के दर्शन के लिए आई। इसके बाद अनेक बालकों का विवाह हो गया। अब श्री कृष्ण स्वरूप अपने पति उन बालकों के साथ करोड़ों गोवधुओं प्रीति करने लगी। इस प्रकार वत्स पालने के बहाने अपनी आत्मा की अपनी ही आत्मा द्वारा रक्षा करते हुए श्री हरि को 1 वर्ष बीत गया। एक दिन बलराम जी गोचारण करते हुए वन में पहुंचे। उस समय तक ब्रह्मा जी द्वारा वत्सों एवं वत्स पालकों का हरण हुए 1 वर्ष पूर्ण होने में केवल 5-6 रात्रियां शेष रह गई थी। उस वन में स्थित पहाड़ की चोटी पर गाय चर रही थी। दूर से बछड़ों को घास चरते देखकर वे उनके निकट आ गई और उनको चाटने तथा अपना अमृत तुल्य दूध पिलाने लगी। गोपियों ने देखा कि गाय बछड़ों को दूध पिलाकर स्नेह के कारण गोवर्धन की तलहटी ही रुक गई है। तब वे अत्यंत क्रोध में भरकर पहाड़ से नीचे उतरे और अपने बालकों को दंड देने के लिए शीघ्रता से वहां पहुंचे। परंतु निकट पहुंचते ही स्नेह के वशीभूत होकर गोपों ने अपने बालकों को गोद में उठा लिया। सभी के नेत्र में स्नेह के आंसू आ गए और वे अपने पुत्र पौत्रों के साथ मिलकर वहीं बैठ गए। बलराम जी ने इस प्रकार जब गोपों का प्रेम परायण देखा, तब उनके मन में अनेक प्रकार के संदेह उठने लगे। उन्होंने मन ही मन कहा, प्रायः 1 वर्ष से ब्रज में क्या हो रहा है, वह मेरी समझ में नहीं आ रहा है।
दिन प्रतिदिन सबके हृदय का स्नेह अधिकाधिक बढ़ता जा रहा है। क्या यह देवताओं, गंधर्वों या राक्षसों की माया है? अब मैं समझता हूँ कि यह मुझे मोहित करने वाली कृष्ण की माया से भिन्न और कुछ नहीं है। इस प्रकार विचार करके बलराम जी ने अपने नेत्र बंद कर लिए और अपने दिव्य चक्षुओं से भूत, भविष्य तथा वर्तमान को देखा। बलराम जी ने समस्त गोवत्सव एवं पहाड़ की तलहटी में खेलने वाले गोप बालकों को बंशी, बेत्रभूषित, मयूर पक्षधारी, श्यामवर्ण, मणि समूहों एवं कुंजा फलों की माला से सुशोभित, कमल एवं कुमुदनी की मालाएं, दिव्य पगड़ी एवं मुकुट धारण करे हुए कुंडलों एवं कलकावली से सुशोभित, शर्तकालीन कलम सृजित नेत्रों से निहार कर आनंद देने वाले करोड़ों कामदेवों की शोभा से संपन्न, नासिका स्थित मुक्त भरण से अलंकृत, शिखाभूषण से युक्त, दोनों हाथों में आभूषण धारण किए हुए, पीला वस्त्र धारण किए हुए, मेखला कड़े और नुपुर से शोभित करोड़ों बाल रवियों की प्रभा से युक्त और मनोहर देखा। बलराम जी ने गोवर्धन से उत्तर की ओर एक, यमुना जी से दक्षिण की ओर स्थित वृंदावन में सब कुछ कृष्णमय देखा। वे इस कार्य को ब्रह्मा जी और कृष्ण का किया हुआ जानकर पुनः गोपोत्सवों एवं वात्सल्य लोकों का दर्शन करते हुए श्री कृष्ण से बोले, ब्रह्मा, अनंत, धर्म, इंद्र और शंकर भक्ति युक्त होकर सदा तुम्हारी सेवा किया करते हैं। तुम आत्मा राम, पूर्ण काम परमेश्वर हो। तुम शून्य में करोड़ों ब्रह्मांडों की सृष्टि करने में समर्थ हो। जिस समय बलराम जी यूं कह रहे थे, उसी समय ब्रह्मा जी वहां आए और उन्होंने गोप उत्सवों एवं बालकों के साथ बलराम जी एवं कृष्ण के दर्शन किए। मैं जिस स्थान पर गोपोत्सव तथा गोप बालकों को रख आया था, वहां से श्री कृष्ण उनको ले आए हैं। यूं कहते हुए ब्रह्मा जी उस स्थान पर गए और वहां पर उन सबको पहले की तरह ही पाया। ब्रह्मा जी उनको निद्रित देखकर पुनः ब्रज में आए और गोप बालकों के साथ श्री हरि के दर्शन करके विस्मित हो गए। वे मन ही मन कहने लगे, अहो कैसी विचित्रता है, ये लोग कहाँ से आए, कहाँ, और पहले की ही भांति श्री कृष्ण के साथ खेल रहे हैं। यह सब खेल करने में मुझे एक त्रुटि जितना काल लगा, परंतु इतने में एक भूलोक में 1 वर्ष पूरा हो गया। तदापि सभी प्रसन्न हैं, कहीं किसी को इस घटना का पता भी नहीं चला। इस प्रकार से ब्रह्मा जी मोहातीत विश्व मोहन को मोहित करने गए, परंतु अपनी माया के अंधकार में वे स्वयं अपने शरीर को भी नहीं देख सके। गोप बालकों हरण से जगत उत्पत्ति को तो हानि हुई ही नहीं, अपितु श्री कृष्ण रूपी सूर्य के सम्मुख ब्रह्मा जी ही जुगनू से दिखने लगे। ब्रह्मा जी के इस प्रकार मोहित एवं जड़ीभूत हो जाने पर श्री कृष्ण कृपा पूर्वक अपनी माया को हटाकर उनको अपने स्वरूप का दर्शन कराया। भक्ति के द्वारा ब्रह्मा जी को ज्ञान नेत्र प्राप्त हुए। उन्होंने एक बार गोप उत्सव एवं गोप बालक सबको श्री कृष्ण रूप देखा। ब्रह्मा जी ने शरीर के भीतर और बाहर अपने सहित संपूर्ण जगत को विष्णुमय देखा। इस प्रकार दर्शन करके ब्रह्मा जी तो जड़ता को प्राप्त होकर निशिष्ट हो गए। ब्रह्मा जी को वृंदा देवी द्वारा अधिदिष्ट वृंदावन में जहां तहां देखने वाले भगवान की महिमा देखने में असमर्थ जानकर श्री हरि ने माया का पर्दा हटा लिया। तब ब्रह्मा जी नेत्र पाकर निद्रा से जगे हुए की भांति उठकर अत्यंत कष्ट से नेत्र खोलकर अपने सहित वृंदावन को देखने में समर्थ हुए। वहां पर वे उसी समय एकाग्र होकर 10 दिशाओं में देखने लगे और बसंतकालीन सुंदर लताओं से युक्त रमणीय श्री वृंदावन उन्होंने दर्शन किया। वहां बाघ के बाघों के साथ
मरग शावक खेल रहे थे। बाज और कबूतर में, नेवला और सांप में वहां जन्मजात वैरभाव नहीं था। ब्रह्मा जी ने देखा कि एकमात्र श्री कृष्ण ही हाथ में भोजन का कौर लिए हुए प्यारे गोपोत्सवों को वृंदावन में ढूंढ रहे हैं। गोलोकपति साक्षात श्री हरि को गोपाल वेश में अनेकों छिपाए हुए देखकर तथा ये साक्षात श्री हरि हैं ये पहचान कर ब्रह्मा जी अपनी करतूत को स्मरण करके भयभीत हो गए। उन चारों ओर प्रज्वलित दिखने वाले श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए ब्रह्मा जी अपने वाहन से उतरे और लज्जा के कारण उन्होंने सिर नीचा कर लिया। वे भगवान को प्रणाम करते हुए और प्रसन्न हो यह कहते हुए धीरे धीरे उनके निकट पहुंचे। यूं भगवान को अपनी आंखों से झरते हुए हर्ष के आंसुओं का अर्घ्य देखकर दंड की भांति वे भूमि पर गिर पड़े। भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी को उठाकर आश्वस्त किया और उनका इस प्रकार स्पर्श किया कि जैसे कोई प्यारा अपने प्यारे का स्पर्श करे। तत्पश्चात वे क्षुधा शक्ति दृष्टि से उसी सुंदर भूमि पर दूर खड़े देवताओं की ओर देखने लगे। तब वे सभी उच्च स्वर से यानी कि ऊंची आवाज में जय जयकार करते हुए उनका स्तवन करने लगे, साथ साथ प्रणाम भी करने लगे। श्री कृष्ण की दया दृष्टि पाकर सभी आनंदित हुए और उनके प्रति आदर से भर गए। ब्रह्मा जी ने भगवान को उस स्थान पर देखकर भक्ति युक्त मन से हाथ जोड़कर प्रणाम किया और रोमचित्त होकर दंड की भांति वे भूमि पर गिर पड़े। पुनः वे गदगद वाणी से भगवान का स्तवन करने लगे।